हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र में डीएचएस के वैकेंसीज आ गए हैं। डीएचएस का जो नोटिफिकेशन है ये तो अभी नया नहीं रहा, ये न्यूज़ अभी नई नहीं रही क्योंकि सभी महाराष्ट्र के नर्सिंग स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चल गया है। तो एक कन्फ्यूजन था इसको लेकर कि क्या सभी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। काफ़ी लोगों को ये पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। फिर भी एक बार मैं इस चीज़ को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ और वीडियो को फिर हम आगे शुरुआत करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स, जिन कैंडिडेट्स में 2018-19 में जो डीएचएस के वैकेंसीज आई थी, उस समय में जिन्होंने एप्लीकेशन फिल किया था, जिन्होंने अप्लाई किया था, वही स्टूडेंट्स, वही कैंडिडेट्स इस साल की होने वाले डीएचएस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डीएचएस महाराष्ट्र की। तो वही स्टूडेंट्स बस अप्लाई कर सकते हैं, ना कि कोई नया स्टूडेंट, नया कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब इस डीएचएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीएचएस एग्जाम। महाराष्ट्र में अभी जो 2021 में डीएचएस के एग्जाम्स की वैकेंसीज आई है, मतलब जो नोटिफिकेशन आया है उसके बदौलत जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ टिप्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जो काफ़ी बेसिक चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट मैं कहूँगा, नो द सिलेबस। अब जो ये एग्ज़ाम आप देने वाले हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि इसका सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस पता हो तभी जाकर आप स्टडी प्लान कर सकते हो, आपका टाइम टेबल बना सकते हो एंड यू कैन प्रोसीड विथ योर स्टडी प्रिपरेशन और आगे वाली चीज़ें आप कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सिलेबस क्या है। तो अब सिलेबस में आते हैं आपके सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बेसिकली नर्सिंग के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है, जो आपने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम में जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा फॉर डीएचएस एग्ज़ाम। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फिर उसमें जनरल साइंस भी आता है एंड देन करंट अफेयर्स, फिर मैथ्स भी आता है, मैथ्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके अलावा है कि आपका जो इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस के, तो वो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, मतलब वो भी चीज़ें आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। कंप्यूटर के रिलेटेड भी कुछ सवाल आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपका नर्सिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड ये जो बाकी चीज़ें मैंने बताए, बाकी सब्जेक्ट्स मैंने बताए, इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा। ये आपका सिलेबस रहेगा फॉर डीएचएस एग्ज़ाम। अब यहाँ पर एक और चीज़ एडेड है, वो है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जो रीजनल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, दैट इज मराठी। तो मराठी व्याकरण ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर द डीएचएस एग्जाम। तो फर्स्ट चीज़ है नो द सिलेबस। सेकेंड बात है बेस्ट बुक्स, फाइंड द बेस्ट बुक्स। अब अगर आपको इसके लिए पढ़ना है तो रेफरेंस बुक इज मस्ट, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक्स कौन से यूज़ करें वो भी एक सवाल है। तो बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो एक है टारगेट हाई, सेकेंड इज प्रीति अग्रवाल, और भी रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। तो उन सभी बुक्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगी, वहाँ से आप बुक देख सकते हो, आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। तो वो हुआ बुक के बारे में। अब पढ़ाई करने के लिए मैं रेफ़र करूँगा, और मतलब ज़्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ टारगेट हाई, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा जो नोट्स है वो आप आपके जो नर्सिंग के डिग्री के जो भी बुक्स आपने यूज़ किए हैं, रेफरेंस बुक्स आपने यूज़ किए हैं, उन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हो और उसके साथ आप स्टडी कर सकते हो। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट, दैट इज बेस्ट बुक्स टू स्टडी। नेक्स्ट इज टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए फर्स्ट पॉइंट में, तो जैसे आपका नर्सिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर, मैथ्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये सभी मिलाकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं उनमें इन सब्जेक्ट्स के, इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन से टॉपिक पर ज़्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। जब आप स्टडी करते हो तो मेक श्योर जनरल साइंस या फिर जनरल नॉलेज, फिर उसके अलावा इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो, कंप्यूटर के बारे में, मैथ्स के बारे में बेसिक, ग्रामर, व्याकरण, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में, डीएचएस के क्वेश्चन पेपर में इन सभी पॉइंट्स को लेकर, इन सभी विषयों को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहते हैं इस एग्जाम में, तो जो नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस है वो काफ़ी बेसिक होते हैं। मतलब ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नर्सिंग के रिलेटेड ज़्यादा नहीं होते हैं, सभी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और बात करूँ फिर जनरल नॉलेज या फिर जो भी जनरल साइंस, ये चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स है, तो जिस करंट सिनारियो में हम रह रहे हैं उस पर ज़्यादा उन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पैटर्न समझ में, यू हैव टू गेट नोन टू द पैटर्न एंड देन आप प्रिपेयर कर सकते हो। फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यू शुड नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मेडसर्च, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो नर्सिंग में जितने भी 15-16 जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें से इन 4 सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा फोकस करिए, इन 4 सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर 15 डेज आपके पास है तो 15 डेज में आप अपना टाइम टेबल बनाइए जिसमें ज़्यादा टाइम आप इन 4 सब्जेक्ट्स को मतलब इन 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करिए। और बाकी जो फिर इंग्लिश है तो ये तो आपको आता है, इसको आपको एक बार रिवाइज करो तो फिर आप मतलब हो जाएगा। बात करें जनरल नॉलेज की तो वो काफ़ी वास्ट है, आप जितना आप पढ़ोगे उतना कम है, तो उसको आप डिसाइड करिए उसको कितना टाइम देना है। उसी तरीके से मैथ्स बेसिक चीज़ें आपको करनी है, मैथ्स के रिलेटेड भी बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं उन बेसिक फॉर्मूलों को पढ़ना एंड देन मैथ्स के सम सॉल्व करना, वो चीज़ आप एक दिन में या फिर कुछ घंटों में आप कर सकते हो। उसी तरीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो वो आप प्रैक्टिस करके इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेजर पार्ट है इस पूरे एग्जाम का वो है नर्सिंग के क्वेश्चंस, तो ज़्यादातर इस नर्सिंग क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर उसका जो प्रिपरेशन है वो आप अच्छी तरीके से करें नर्सिंग क्वेश्चंस का, ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर पूछे जाएंगे और इस पर आप ज़्यादा मार्क्स कमा सकते हो, ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा फोकस करिए, जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फिर कम्युनिटी एंड देन ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट का स्टडी करो और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सब्जेक्ट का स्टडी करो तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी, ज़्यादा स्कोर करने में आपको ईज हो जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। फिफ्थ टिप या फिर फिफ्थ चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि रेफर द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उन्हें रेफर करिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रेफर करने का आपको एक बेनिफिट होता है कि आपको एग्जाम का, आपके जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न आपको पता चलता है। यू गेट नोन टू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सेकेंडली आपको पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है, किस चीज़ के बारे में कब पूछा जा सकता है। मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर आप कम टाइम दे सकते हो। तो ये चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। थर्ड थिंग, आपको पता चलता है लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आपके एग्जाम का लेवल, मतलब कितना टफ है, कितना ईजी है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसलिए आई वुड से कि रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन शायद ही मिलेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप लाइब्रेरीज से आप मतलब आप ले सकते हो, या फिर जो कुछ ग्रुप्स होते हैं आपके टेलीग्राम पर होंगे, व्हाट्सएप पर होंगे, फेसबुक पर होंगे,
वहाँ से आपको मिल सकते हैं। उनके अलावा जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में या फिर पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ पर जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, अपीयर किया है एग्ज़ाम को, तो उनसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर उनसे ले सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस योर यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। फाइनल और बोनस चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप पढ़ाई करोगे, जो भी आप प्रिपेयर करोगे, यू शुड नो कि आपकी लेवल कहाँ तक आई है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक मंथ आपने स्टडी किया या फिर 15 डेज आपने स्टडी किया है, सो आप खुद को टेस्ट करते रहिए आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। सो उतना टाइम ले लीजिए, उतना टाइम रखिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 घंटे है तो 3 घंटे है तो 3 घंटे बैठिए, एक क्वेश्चन पेपर लीजिए, फिर उसको एज अ प्रैक्टिस आप ले लीजिए। मतलब अगर आप एक हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट लेते हो अपना खुद का, या फिर आप देते हो ऑनलाइन हो या फिर किसी ऐप पर हो, तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो देन आपका प्रिपरेशन और आपकी जो मेंटालिटी है वो सेट हो जाती है। यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो फिर वो जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए एग्ज़ाम के नज़रिए से और आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, जो साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो मतलब डेवलप होती है। यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम ऑल्सो ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। तो इसलिए मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी के लिए भी और आप माइंड सेट के लिए भी। सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अगर आप DHS का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, आप इन चीज़ों पर ज़रूर गौर कीजिए, इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए। आपको ज़रूर इससे हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो से क्या एक्सपेक्टेड था और आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, इस बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ चीज़ों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हो, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading